कुछ लाशें तो उठ के विवेक की तरफ बढ़ते हैं। वो लाश दिखने में बहुत खौफ के साथ गंदगी नजर आ रहे थे। कुछ लाशें का पेट से कलेजा निकलते बाहर झूल रहा था, कुछ लाशें का आंख निकला हुआ था, तो कुछ लाशें का सर पिचका हुआ नजर आ रहा था। वहीं खौफ भरी दृश्य देख विवेक वहां से फरार होता है। ये किस्सा है 2008 की। सावन का महीना थी, उसके चलते बादल काला परत ढक के अपना खौफ भरी रूप दिखा रहा था। मौसम बिगड़ने की वजह से रात भी भयभीत वाली अनुभव करवा रही थी। बगैर चांद के हर दिशा पर काला नजर आ रहा था। वही खौफ भरी रात में विवेक को रेलवे स्टेशन से उसे करीब 10 किलोमीटर दूरी में रही अपने मामी के गांव जाना था। लोग उस गांव को झंकिर नाम से संबोधित करते हैं। ट्रेन डीले होने की वजह से विवेक को अपना डेस्टिनेशन पहुंचने में करीब 11:30 हो जाती है। ट्रेन अपना दहाड़ मारते हुए स्टेशन में रुक जाता है। विवेक ट्रेन से उतरते स्टेशन के बाहर निकल जाता है। झंकीर गांव निकलने के लिए ऑटो के तलाश में जाता है। कुछ ऑटो रेलवे स्टेशन के बाहर लाइन से खड़े होते हैं। वहां जाके विवेक एक आदमी से बात करता है। भाई साहब, मुझे गांव जाना था, क्या आप खाली हैं क्या? छोड़ देंगे मुझे? वो ऑटो वाला कहता है, हाँ भैया जी, छोड़ देंगे। कौन सा गांव जाना है? नाम तो बताओ। तभी विवेक कहता है, भाई साहब, मुझे झंकिर गांव जाना था। ऑटो ड्राइवर उस गांव का नाम सुन के तुरंत मना कर देता है। विवेक कहता है, क्या हुआ भाई साहब? ऐसे पूछते ही ऑटो वाले भैया हाथ इशारा करते, नहीं जाऊंगा कहता है। उसके बाद विवेक वहां से कोई दूसरा ऑटो वाला के पास जाके गांव का नाम कहता है। वो ऑटो वाला हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, क्या भैया मजाक कर रहे हो इतनी रात को? विवेक कहता है, भाई साहब, मैं क्यों मजाक करूंगा, इतनी रात को मुझे जाना है तो कह रहा हूं। वो ऑटो वाला भी जाने में मना कर देता है। तभी विवेक अपने मन में बड़बड़ाते कहता है, कमाल है। उसके बाद विवेक तीसरा ऑटो वाला के पास जाता है। वो ऑटो वाला थोड़ा नशे में लग रहा था, वो दारू पिया जैसे लग रहा था। उसके करीब जाके विवेक बात करता है, भाई साहब, झंकीर गांव चलोगे क्या? आप जितना कीमत बोलोगे मैं उतना कीमत देने के लिए तैयार हूं। वो नशे ऑटो वाला पलकें झपकाते हुए कहता है, वो तो ठीक है, पर कितना कीमत देंगे? विवेक कीमत थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कहता है। वो इंसान थोड़ा दरवा होता है तो पैसे के लालच में मान जाता है। उसके बाद वो आदमी विवेक को ऑटो में बैठने के लिए कहता है, चलो भाई साहब, बैठो जल्दी, बहुत रात हो चुकी है, वहां से वापस लौटना भी तो है। तभी विवेक ऑटो में बैठ जाता है। ऑटो वाला अपना ऑटो स्टार्ट करते आगे बढ़ाता है। सावन महीना के अनुसार हल्का हल्का बारिश का बूंद टपक रही थी। उसके प्रभाव से रोड सन्नाटा का भय अनुभव करवा रही थी। बाहर खौफ भरी अंधेरा नजर आ रहा था। समय रात के करीब 12 बज रही थी। विवेक के दिमाग में एक सवाल गूंज रहा था कि मैं इतना ऑटो ड्राइवर को गांव छोड़ने के लिए बोला, लेकिन उन लोग अजीब अजीब बर्ताव क्यों कर रहे थे, जाने में मना क्यों कर रहे थे? विवेक उस सवाल का जवाब पाने के लिए सामने ऑटो वाले भैया से पूछता है। सामने बैठा ऑटो वाले भैया अपने मुंह में गुटखा चबा रहा था। गुटखा थूकते हुए कहता है, देखो भाई साहब, इसके बारे में मुझे पता है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी इस वक्त कहना सही नहीं होगा। विवेक कहता है, क्यों भैया, कहने में क्या दिक्कत है, बताइए? ऑटो वाले भैया कहता है, देखो भाई साहब, अगर डरोगे नहीं तो बताऊंगा। विवेक हंसते हुए कहता है, किस बात का डर भैया? कोई भूत, पिशाच, आत्मा वाली बात है क्या? बताओ, अगर इसके बारे में है तो मुझे जरूर बताओ, क्योंकि मुझे ऐसी कहानी बहुत पसंद है। मैं आजकल की जमाने का लड़का हूं भैया, मैं ये सब चीजों से यकीन नहीं करता और ना डरता हूं। बताओ बताओ, अभी बोर भी लग रहा है, थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। तभी वही ऑटो वाला अपना किस्सा स्टार्ट करता है। देखो भाई साहब, सुनो, कहा जाता है कि इस हाईवे के आधी रात में जानलेवा घटना घट जाती है। कुछ ऑटो वाला के साथ इस हाईवे पर बेहद दर्दनाक खौफ भरी घटना घट चुकी है। किसी का एक्सीडेंट से मौत, तो किसी का पेड़ ऑटो से गिर के ऑटो ड्राइवर का मौत। वही मरे हुए शख्स का आत्माएं इस हाईवे पर आधी रात को गुजरने वाली शख्स का शिकार करने के लिए मौजूद रहते हैं। इसकी वजह से इस हाईवे पर आधी रात को गुजरने से कोई भी व्यक्ति हिम्मत जुटा नहीं पाता है। तभी विवेक कहता है,
वाह भाई साहब, कहानी तो बहुत अच्छा थी पर छोटी थी। थोड़ा और लंबा होता तो और भी बेहतर होता सुनने में। वैसे एक बात बताओ भैया, इतना ऑटो वाले से बात किया, उनको इस हाईवे पर जाने के लिए कहा, उन लोग तो कोई भी जाने में तैयार नहीं थे, लेकिन आप कैसे मान गए? क्यों, आपको डर नहीं लगता क्या? तभी वह दरवा ऑटो वाला मुस्कुराते कहता है, भाई साहब डर तो लगता है, पर क्या करें, मजबूरी है। हम लोग दरवाह इंसान हैं, दो पैग मारने के लिए कोई भी मुसीबत में जोखिम उठाने में तैयार हो जाते हैं। ऐसे बोल ही रहा है, ऑटो के सामने ठीक रोड के बीचों बीच एक आदमी खड़ा हुआ नजर आता है ऑटो वाला को। ऑटो का गति ज्यादा होने की वजह से खड़ा हुआ आदमी को चीरते हुए आर पार ऑटो निकल जाता है। उस खौफ भरी दृश्य देख ऑटो वाला दंग रह जाता है। उसे देख विवेक पूछता है, क्या हुआ भैया, क्यों इतना हाफ रहे हो? ऑटो वाला घबराते कहता है, यार एक आदमी के शरीर को चीरते हुए मेरा ऑटो आर पार निकल गया। विवेक हंसते हुए कहता है, क्या बात कर रहे हो भैया, ऐसे भी होता है क्या? कोई भूत देख लिया क्या? बोल के मजाक उड़ाता है। वो दरवाह के पास कोई जवाब नहीं रहता, उसे लगता है कि ये मेरा वहम होगा। ऐसे समझ के दिमाग से हटाने की कोशिश करता है। कुछ ही दूरी जाने के बाद ऑटो के साइड मिरर में वही आदमी पीछे खड़ा हुआ नजर आता है ऑटो वाला को। उसके चलते तुरंत पीछे पलटता है, पर पीछे कोई भी शख्स नजर नहीं आता। तभी ऑटो वाला और भी घबरा जाता है। अब दारू का नशा उतर चुका था। ऑटो वाला का बर्ताव देख विवेक को अजीब लग रहा था। विवेक पूछता है, क्या हुआ भैया, कुछ परेशानी है क्या? बताओ। ऑटो वाला कहता है, देखो भाई साहब, आपको एक बात बता रहा हूं, मेरी बात मानो। आप इधर उधर देखना मत, आपका ध्यान आगे की ओर रखो, कहीं ध्यान मत भटकाओ। अगर आपके नजरों में कोई भी शख्स या कुछ भी चीज दिखता है तो उसे नजरअंदाज करो। विवेक को यह बात सुन अजीब लगता है। विवेक कहता है, क्यों भैया, ऐसी क्या बात है, बोलो। ऑटो वाला गुस्से आवाज से कहता है, मैं जितना बोला हूं उतना करो, सवाल मत करो। तभी विवेक खामोश होकर बैठे रहता है। कुछ ही दूर जाने के बाद हवा का गति तेज हो जाती है। बेहद जोर से एक बिजली कड़कती है। उसके प्रभाव से रोड के साइड में रही पेड़ का टहनी टूट के ऑटो का सामने वाला ग्लास को चीरते हुए ऑटो वाला के छाती के अंदर घुस जाता है। उसके चलते ऑटो लड़खड़ाते इधर उधर होकर रोड के किनारे रुक जाता है। अब ऑटो वाला का मौत हो चुकी थी। उसके छाती से खून पिचकते हुए बाहर निकल रहा था, पर विवेक के शरीर में थोड़ी भी खरोच तक नहीं आती। विवेक के नजरों के सामने घटी हुई खौफ भरी मौत उसका शरीर का रोंगटे खड़े कर देती है। सामने ऑटो में पड़ी लाश का खून, ऑटो में लाल रंग का परत चढ़ चुकी थी। विवेक हाँफते हुए ऑटो से बाहर निकल जाता है। वहां से विवेक दौड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। विवेक दौड़ में जतायता गाड़ी की उम्मीद में आगे बढ़ रहा था। इस रोड में कोई भी गाड़ी आए तो उसे जैसे भी करके रोक के यहां से निकलने की सोच में था। काफी समय के बाद मुश्किल से विवेक के पीछे से एक गाड़ी का रोशनी दिखाई पड़ती है। उसके चलते विवेक को थोड़ा राहत मिलती है। विवेक पीछे पलटता है। पीछे से एक कार आ रही थी। विवेक रोड के किनारे खड़े होकर उस कार को हाथ हिला के रोकने की कोशिश करता है, पर कार का गति बहुत ही तेज होती है। वह कार बिना रुके आगे निकल जाता है। उसके वजह से विवेक निराश अनुभव करता है। विवेक को कुछ समझ नहीं आता कि वो वहां से कैसे निकले। मौसम और भी बिगड़ने लगती है। बारिश का बूंद थोड़ा और भी तेज हो जाती है। उसके चलते विवेक को और भी घबराहट अनुभव होती है। रोड के दो दिशा पर केवल बड़े बड़े पेड़ का झुंड नजर आ रहा था। पेड़ के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तेज गति का हवा से पेड़ एक दूसरे से टकराते भयभीत वाली आवाज पैदा हो रही थी। कुछ ही दूर दौड़ने के बाद विवेक को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई उसके पीछे उसके 7 कदम बढ़ाते दौड़ रहा है। विवेक के कान में खुद का पैर की आवाज के साथ पीछे से भी दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। विवेक जानने के लिए पीछे पलटता है, मगर पीछे कोई भी शख्स नजर नहीं आता है। उसके चलते विवेक और भी घबराहट अनुभव करता है। विवेक नजरअंदाज करते हुए अपने मंजिल की ओर कदम बढ़ाते जा रहा था। कुछ ही दूर जाने के बाद उसके दाहिने तरफ एक पुरानी ऑटो सड़ा हुआ दिखता है। वह ऑटो को देखकर लग रहा था बड़ा बेरहमी से एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट के चलते बेहद ही डैमेज के साथ जंग लगा हुआ नजर आ रहा था।
ऑटो का बॉडी पार्ट जगह जगह में ऊबड़ खाबड़ नजर आ रहा था। विवेक उस ऑटो की तरफ गौर करता है, देखता है कि उसके अंदर 2 लाश नजर आ रहा था। उस लाश का मांस गला हुआ नजर आ रहा था, अंदर से हड्डियां बाहर निकला हुआ था। वही खौफ भरी दृश्य को देख विवेक सुन्न पड़ जाता है, थर थर कांपने लगता है। वही टूटी फूटी ऑटो को विवेक क्रॉस करते हुए आगे बढ़ता है। कुछ दूरी में विवेक को पिछड़े हुए टूटी फूटी ऑटो जैसे और भी बेहद सारे ऑटो रोड के किनारे नजर आते हैं। सेम पहले जैसे ऑटो की तरह इस सारे ऑटो का हाल भी कुछ वैसे ही था। उसके अंदर वही लाशें नजर आ रहे थे। कुछ लाशें तो उठ के विवेक की तरफ बढ़ते हैं। वो लाश दिखने में बेहद खौफ के साथ गंदेगी नजर आ रहे थे। कुछ लाशें का पेट से कलेजा निकलते बाहर झूल रहा था, कुछ लाशें का आंख निकला हुआ था, तो कुछ लाशें का सर पिचका हुआ नजर आ रहा था। वही खौफ भरी दृश्य देख विवेक वहां से फरार होता है। उसके पीछे वही लाश भागते हुए आ रहे थे। विवेक चिल्लाते अपना जान बचाते भाग रहा था। तभी उसके आगे एक औरत आ खड़ी रहती है। वो औरत एक सफेद साड़ी पहनी हुई थी, बाल उसका शकल को ढका हुआ था। उसके वजह से पता नहीं चल रहा था कि वो औरत का शक्ल आगे तरफ है या फिर पीछे तरफ है। विवेक उस औरत को क्रॉस न करते वहीं पर ही खड़ा हो जाता है। पीछे देखता है कि वो लाशें उसके करीब बढ़ रहे थे। अब विवेक का बुद्धि भ्रष्ट हो चुका था, उसे कोई भी बचने का चारा नहीं मिल रहा था। तभी अचानक विवेक के पीछे से एक गाड़ी का रोशनी दिखाई देती है। विवेक पीछे पलटता है। उसे पता चलता है कि वो एक ऑटो आ रही है। उसके वजह से विवेक को थोड़ा जीवित होने का हौसला मिलता है। विवेक हाथ का इशारा करते उस ऑटो को रोक लेता है। ऑटो रुकते ही विवेक तुरंत चढ़ जाता है। पता नहीं क्यों वो ऑटो ड्राइवर कुछ भी बात नहीं कर रहा था। विवेक घबराते उस ऑटो वाले से बात करने की कोशिश करता है, पर सामने से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। पता नहीं वो आदमी एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव क्यों नहीं कर रहा था। विवेक पूछता है, क्या हुआ भाई साहब, बात क्यों नहीं कर रहे हो मुझसे? तभी वो आदमी विवेक की तरफ सर घुमाता है। उसे देख विवेक थर थर कांपने लगता है। वो आदमी कोई नहीं बल्कि वही दरवाह ऑटो वाला ही था, जिसका पेड़ के टहनी छाती में घुसने की वजह से मौत हो चुका था। उसके छाती पर भी छेद का निशान नजर आ रहा था, वहीं से अभी भी खून निकल रहा था। तभी पता नहीं वो आदमी कैसे अचानक गायब हो जाता है। वो ऑटो अपने आप चल रही थी। उसे देख विवेक हक्का बक्का रह जाता है। विवेक इधर उधर उस ऑटो वाला को ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं नजर नहीं आता। तभी पीछे से कोई विवेक के कंधे पर हाथ रखता है। विवेक झटका खाते पीछे की ओर मुड़ता है। उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि वही ऑटो वाला ही होता है। अब उसका शक्ल बेहद भयभीत नजर आ रहा था। वही ऑटो वाला विवेक के गर्दन को जकड़ लेता है। विवेक चीखने चिल्लाने लगता है। ऑटो भी अपने आप चल रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गर्दन को जकड़ने के वजह से विवेक का सांस अंदर बाहर नहीं हो रहा था। विवेक के पास और कोई ऑप्शन ना होने के चलते जैसे तैसे उसका गर्दन को छुड़ाता और ऑटो से छलांग लगाकर कूद जाता। ऑटो का गति तेज होने की वजह से विवेक के सर को चोट लगती है। वो सीधा बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद उसे होश आता है। विवेक अपना आंख खोलता है, देखता है कि उसके करीब कुछ लोग खड़े हैं। सुबह भी हो चुकी थी। उसको कुछ लोग सवाल कर रहे थे, भाई क्या हुआ तुम्हें, ऐसे रास्ते किनारे कैसे पड़े हो? विवेक के सर में चोट लगने के वजह से खून निकल रहा था। उसे मेडिकल ले जाया जाता है। मलम पट्टी करके उसे अपने मामी के घर पहुंचाया जाता है। विवेक के किस्मत सही होने के चलते उसका जान बच जाता है। दोस्तों, ये थी आज की एक खौफ भरी कहानी। अगर आपको एंटरटेनमेंट मिली हो तो एक लाइक कर देना और ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।